हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके एमसीक्यूज करेंगे 25, ठीक है। सो दैट कि आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको कुछ भी समझना है तो एट लास्ट के अंदर आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जो है वो डाल सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। मेरी ये वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, सो दैट कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आई विल मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू एंड सो दैट यू कैन एन्जॉय माई वीडियोज़, ओके। और जिससे आपके एजुकेशन में भी आपको हेल्प मिले। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that। क्या मतलब होता है कि जब भी आप जो कुकिंग करते हैं उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो बर्तन है वो क्या है कि नीचे से बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? फर्स्ट, द फूड इज़ नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, ठीक है। द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, द फ्यूल इज़ वेट, द फ्यूल इज़ बर्निंग कम्प्लीटली। तो आप लोगों को बताना कि ये चार ऑप्शन जो है, इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। द फ्यूल इज़ नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जब भी वो ब्लैक एंड जो होता है ना आपका बर्तन, क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन के जो एटम होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपका जो वेसल है उसके अंदर सूट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता और आपका नीचे से जो वेसल है वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। द आंसर इज द फ्यूल इज नॉट बर्निंग completely, okay. This one is the answer number B, okay. Now the second question is, which of the following structure correctly represent the electron dot structure of a chlorine molecule। इसमें आपको बताना है कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो कौन सा आपको सही लगता है। आपको सबसे पहले क्या है कि क्लोरीन का क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ओके। 2, 8 एंड 7, ठीक है। अब इसके लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब इसको क्या है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने? 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। अब इसमें क्या है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाना है, तो एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है। इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 7, देखो 2, 4, 6 और एक ये 1, 7। ये एक 1 जो है ये इस क्लोरीन का है, ये एक इसका है। तो ये दोनों में क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई, शेयरिंग हो गई है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो विच वन इज द करेक्ट? फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, कैटायन इज फॉर्म्ड। जो कैटायन होते हैं वो कब बनते हैं, राइट। कैटायन और एनायन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैटायन क्या होते हैं और एनायन क्या होते हैं। कैटायन, एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज लॉस्ट बाय द एटम, या फिर एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन। तो इन चारों में से क्या होगा बच्चों? कैटायन कब बनते हैं? जब एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और एनायन कब बनते हैं? जब एटम जो है वो गेन करते हैं। यानी अगर फर्स्ट वन ऑप्शन हो तो ये एनायन के लिए है, ठीक है। और एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन तो क्या बनता है? कैटायंस बनते हैं, राइट। तो आंसर इज आपका क्या होगा आंसर इसमें? बी, ओके, फाइन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ आयंस। आपको वो बताने हैं जो कार्बन के कौन से कंपाउंड हैं जिनके अंदर आयन जो है वो नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है CH3, CHCl3, राइट, CaCO3, NaHCO3, Ca2C। अब इन चार ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा? CHCl3, ठीक है। दिस कार्बन कंपाउंड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी आयन, इसके अंदर आयन नहीं होते। फिफ्थ है द IUPAC नेम ऑफ। अब आपको ये ऑप्शन गिवन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। जब भी आपको IUPAC नेम अगर बताना हो तो आप क्या करेंगे, आप जो ये कार्बन जितने इसके अंदर कार्बन होते हैं ना उनको काउंट किया करो। जैसे 1,
2 3 एंड 4 कार्बन है, तो क्या बनेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन तो बन गया, बट इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है कहाँ पर है, अब जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 ब्यूटीन। ठीक है, 3 ब्यूटीन कैसे होगा, अगर तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड हो तो हम बोलते हैं 3 ब्यूटीन। बट हमेशा जब भी आपको बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनको मोस्टली क्या है कि लेस नंबर की तरफ शिफ्ट करना होता है। जैसे अगर ये 1 पे है तो हम इसको लिखेंगे ब्यूट 1 इन, नॉट ब्यूट 3 ब्यूटीन नहीं लिखेंगे, इसका आंसर होगा ब्यूट 1 इन। सी इसका क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम होगा इसका ब्यूट 1 इन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज अमंग आइडेंटिकल एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बच्चों, कैटिनेशन, आइसोमेराइजेशन, सुपरपोजिशन या फिर हैलोजिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज अमंग आइडेंटिकल एटम, सेम एटम हो, ठीक है, और उसमें सेल्फ लिंकिंग हो, तो जैसे कार्बन में क्या है कि सेल्फ लिंकिंग होती है, सिलिकॉन में भी होती है, बट सिलिकॉन के कंपैरिजन में कार्बन के अंदर बहुत क्या है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लिंकेज होती है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं ऐसी प्रॉपर्टी को, कैटिनेशन। तो आंसर वुड बी ए, राइट। फिर हमारा 7th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। इन 4 स्टेटमेंट्स के अंदर से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इन रिगार्डिंग ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, राइट। तो फर्स्ट क्या है इसमें, दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो क्या है सेम है। दे हैव द सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, दे हैव द सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या फिर दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शंस। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों इसका, दे कैन अंडरगो द सेम केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है कि इनके अंदर केमिकल रिएक्शन जो होती है किसके अंदर, ग्रेफाइट एंड डायमंड, दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो सेम होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, जी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन आपको पता है कितने कार्बन होंगे इसमें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो कार्बन कितने होने चाहिए इसमें, 4। ठीक है, अब साइक्लो है तो मतलब ये साइक्लिक फॉर्म में होगा, C4 है, ऐसे लगा लो, ऐसे ऐसे C 4 बन गए। ठीक है, अब इसमें H आप इसमें ऐड कर दो, H कितने हो जाएंगे, 2, देखो 2 यहाँ पर है, 3 एंड 4, 2 यहाँ पर है, 3 एंड 4, तो इसमें क्या है कि मोस्टली कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम से कनेक्ट होना चाहिए, राइट। तो इसका अब इसका फार्मूला आप बना लो, क्या बन जाएगा, C4H8, तो इसका आंसर होगा आपका C। ठीक है, C इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम आर जॉइंड इन अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलनेरेंस। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर होगा आपका बी, 60। इसका फार्मूला होता है C60। ठीक है, 10th क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज। ठीक है, अब इसके अंदर हम The organic compound having functional group are known as aldehyde, ketone, carboxylic acid या फिर alcohol। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का क्या होता है बच्चों, CHO। कीटोन का क्या होता है, CO। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH। एंड अल्कोहल का क्या होता है, ओनली OH। तो आंसर इज C। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब जो आपके घरों में LPG गैस आती है उसका मेन जो कंटेंट होता है वो क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर
ब्यूटेन। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इसका कंटेंट होता है, राइट। तो बताओ इसका कौन सा कंटेंट होता है बच्चों? इसमें होता है आपके ब्यूटेन। कौन सा होता है? ब्यूटेन। आपकी जो घरों में जो गैस आती है ना, उसके अंदर क्या भरा होता है? उसके अंदर होता है ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पेंसिल लेड इज फॉर्म। अब आप लोग पेंसिल तो यूज़ करते होंगे, बच्चे बड़े हो गए तो पेन तो यूज़ करते हैं, बट क्या है, पेंसिल भी यूज़ करनी ही पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेंसिल की जो लेड होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? चारकोल की, वुड की, लेड की या फिर ग्रेफाइट की। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो पेंसिल की लेड है वो बनी होती है ग्रेफाइट की, राइट। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। फिर उसके बाद आता है आपका, व्हाट इज अ डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इथाइल अल्कोहल विच हैज बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। बी मिथाइल अल्कोहल विच हैज बीन made unfit for drinking purpose by adding small amount of poisonous substance. C, alcohol having property of an acid. D, ethyl alcohol containing 60% of water by weight. तो इसका आंसर आपका क्या होगा? व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होती है? ये होती है आपकी डीनेचर्ड जो होती है वो होती है आपकी इथाइल अल्कोहल which has been made unfit for drinking purpose by adding small amount of poisonous substance. इसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो ऑल्सो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्टर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। ईस्टर जो है वो किससे बनता है? एस्टर जो है वो किससे बनता है? किस किस की रिएक्शन, किस किस को अगर हम मिक्स करें तो ये हमारा ईस्टर जो है वो बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा किससे बन सकता है? एन एसिड एंड अ अल्कोहल, एन एसिड एंड अ बेस एंड एन अल्कोहल, एन एसिड एंड एन एल्कीन। इन चार ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि किन दोनों की रिएक्शन करवाई जाए तो हमें ईस्टर मिल जाए? तो हमें ईस्टर मिलेगा एन एसिड एंड एन अल्कोहल। जब हम एसिड और अल्कोहल को दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा ईस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बच्चों मज़ा आ रहा है आपको मेरे साथ MCQs करने में? आई थिंक, मुझे लग रहा है कि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये क्वेश्चंस को आप लोगों को समझाने में, बट अब आपका मैं क्या बता सकती हूँ। ठीक है, 15th क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेंसेस विद बेकिंग सोडा सोल्यूशन। किसके अंदर से ब्रिस्क जो है इस टाइप की स्मेल जो आती है बेकिंग सोडा सोल्यूशन के साथ? इथेनोइक एसिड, टैबलेट सॉल्ट, विनेगर या फिर सनफ्लावर ऑयल। अब इसमें आपका क्या आंसर होना चाहिए? इसमें आपका आंसर होना चाहिए इथेनोइक एसिड। ठीक है, जब ये बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें से आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर जो है वो भी साथ में निकलता है। ठीक है, 16 क्वेश्चन, द IUPAC नेम। अब इसका IUPAC नेम आपको बताना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? इसमें देखो 2 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 ट्राई मिथाइल प्रोपेन या फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें आपका आंसर क्या क्या होना चाहिए? देखो हमें ये देखनी है कि इसके अंदर कहाँ से इसके साथ ये जो है ब्रांचिंग जो है वो कौन से उससे स्टार्ट हो रही है। ये सेकंड नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो एक C के ऊपर भी ये क्या है? मीथेन है, नीचे भी क्या है? मीथेन है। तो इसको हम बोल सकते हैं 2 डाई मिथाइल। अब ब्यूटेन क्यों है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये चैन जो है ये हम इस लंबी वाली को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसमें सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है दोनों साइड, देखो ऊपर और नीचे दोनों साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो आंसर इज बी। ओके, आंसर कौन सा होगा? बी, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे पेंटेन के? 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें आइसोमर होंगे आपके पेंटेन के 3। कितने होंगे? 3। ठीक है, 2 नहीं होंगे,
4 नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 3 कैसे हो गए, एक तो ब्रांच्ड हो जाएगा, ठीक है, और एक इसमें क्या है कि साइक्लो हो जाएगा और एक सिंपल 1 हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following will give a pleasant smell of ester when heated with ethanol and a small quantity of sulfuric acid? बताओ किस टाइप की विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो आपको दे रखे कंपाउंड उनमें से प्लेजेंट स्मेल ऑफ एस्टर कब आएगी, व्हेन हीटेड विद इथेनॉल एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका क्या है, इथेनोइक एसिड, CHCOOH। अब आप लोग कहोगे इसमें तो CH3 है तो इसको मिथेनोइक बनाना चाहिए था, बट नहीं, इसमें आपको कार्बन के जो नंबरिंग होती है ना उनको काउंट करना होता है। अब इसमें देखो 2 है, C कितने हैं, 2 है, तो मीथेन, इथेन, इथेनोइक, तो ये बन जाएगा आपका इथेनोइक एसिड। जब आप इसको एस्टर के साथ व्हेन हीटेड विद इथेनॉल एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब आप विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ, नीचे में से कौन से आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा जो है एस्टर की स्मेल जो है वो आपको देगा जब आप हीट करोगे इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसकी स्मेल जो है आपकी वो ईस्टर की तरह आपको स्मेल मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। वाई डज कार्बन जो कि कार्बन के कंपाउंड है वो मोस्टली जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, आयनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं बनाते, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन के जो आउटरमोस्ट शेल में है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड, इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव। इट शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अब इसमें क्या है कि ये चारों की चारों जो 3 की 3 ऑप्शन है ये सारी सही है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि जो कार्बन होता है वो मोस्टली क्या है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ना कि आयनिक बॉन्ड, क्योंकि उसके पास लास्ट शेल में है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 को अगर वो देगा तो भी उसको काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर वो लेता है तो भी उसको काफ़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, खुद के एटम्स के साथ भी और दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ भी, तो इसका आंसर होगा डी। राइट, फिर आता है आपका एडिशन रिएक्शंस आर अंडरगोन बाय। जो एडिशन रिएक्शन होती है वो किसके अंडर, आर अंडरगोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन, ओनली एल्कीन, ओनली एल्काइन, या फिर बोथ एल्कीन एंड एल्काइन। तो इसमें जो है ये जो एडिशन रिएक्शन है वो कौन कौन शो कर सकता है, वो बोथ एल्कीन और एल्काइन दोनों के दोनों शो कर सकते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ए बताना है कि इसके अंदर ए क्या शो हो रहा है। अब इसमें देखो CH3COOH ये क्या है, इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है A प्लस CO2 प्लस H2O। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें A जो है वो है क्या। ठीक है, CH3COONA, B CH2NaCOOH, या फिर C NaOH, NaHCO3। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, ये पहले रिएक्शन भी आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें आंसर होगा आपका CH3COONA। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज योर राइट आंसर। देन द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज, फर्स्ट मेंबर जो है आपका एल्काइन का वो कौन सा होगा, प्रोपाइन, इथाइन, मीथेन, या फिर इथेन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, एल्काइन का फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा बच्चों, इसमें होगा आपका इथाइन, इसमें मिथाइन नहीं होता, ये याद रखना। ठीक है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज इथाइन, नॉट मिथाइन। मिथाइन कभी भी नहीं होता, सिर्फ मीथेन जो है वो एल्केन के अंदर होता है। और जब आपका ये जो एल्काइन या फिर एल्कीन की सीरीज होती है ना उसमें भी मीथीन नहीं होता, इथीन से शुरू होता है, और इसके अंदर भी ये इथाइन से शुरू होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर जो है वो आपका इथाइन आएगा। ओके,
तो आंसर इज बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है, इसमें है टू फॉर्म इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म, क्या बनता है, अ हेक्सागोनल एरे, अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल, या फिर अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रिंग। अब बताओ क्या बनता है बच्चों, इन डायमंड के अंदर जब भी वो कार्बन आपस में कंबाइन करते हैं तो उसमें बताओ किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, अ हेक्सागोनल एरे बनेगा, या अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर अ स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल की तरह शेप बन जाएगी, या फिर अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रिंग, या फिर एक रिंग की तरह उसकी शेप बन जाएगी। तो आपका आंसर, अगर आपने डायमंड का पढ़ा है, उसका स्ट्रक्चर देखा है, तो आपको पता होना चाहिए बी इज द राइट आंसर, अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ सोप मॉलिक्यूल हैज अ, अब जो आपने सोप मॉलिक्यूल, आपने सोप के बारे में पढ़ा होगा, उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक जो है हेड और टेल होते हैं, राइट। तो उसके अंदर पे आपको ये बताना है कि सोप मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, दोनों ही हाइड्रोफोबिक होते हैं, या फिर हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, या फिर हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, या फिर हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। इन 4 ऑप्शन में से आपका क्या आंसर सही होगा, तो राइट आंसर है आपका हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। हेड और टेल तो दोनों में होती है, राइट। सोप का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर हेड भी होता है एंड टेल भी होती है, बट उसको हम बोलेंगे क्या, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। तो राइट आंसर आपका होगा डी, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। अच्छा लग रहा है बच्चों, समझ आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है, CH3H8 belongs to the homologous series of alkyne, alkene, alkane या फिर साइक्लो एल्केन, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से आप बताओ कि ये जो है, ये जो कंपाउंड है, ये कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, साइक्लो एल्केन। आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में आप अपने आप देखते हैं कि आप मेरे से पहले बताओगे तो आप का सही है या फिर मेरा सही होगा, ठीक है। तो इसमें आपका है जो C3H8 है वो आपका होता है एल्केन, सी, ठीक है, एल्केन। इसके लिए आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए, जो भी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है, इनको बनाने के जो इसकी होमोलोगस सीरीज़ है, इनके लिए फार्मूले होते हैं CnH2n+2, CnH2n, ठीक है, इस टाइप के CnH2n+-2। तो इस टाइप के अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड कि वो एल्केन है या एल्कीन है या फिर एल्काइन है, ठीक है। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अगर बच्चों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना इसे, और लाइक करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू।